अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई है और शायद आपको आवाज़ से लगे भी, लेकिन ठीक हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। लॉकडाउन के बाद पहला उम्रा है जो अदा करने के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और आपके साथ इस उम्रा की तमाम डिटेल्स जो हैं वो शेयर करूँगी और साथ में ये भी बताऊँगी कि आजकल जो उम्रा अदा हो रहा है या जो नमाज़ें अदा हो रही हैं हरम के अंदर, तो वो कैसे अदा हो रही हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के अंदर एक एतमरना ऐप चाहिए होती है, जहां से आप उम्रा की अदायगी की इजाज़त या नमाज अदा करने की इजाज़त लेते हैं और फिर आपको दिन और टाइम बता दिया जाता है। उस टाइम पे और उस दिन आपने उम्रा अदा करने के लिए या नमाज अदा करने के लिए जाना होता है हरम की तरफ। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इजाज़त नहीं है और विज़िट वीज़े वालों के लिए अभी इजाज़त नहीं थी। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 1 नवंबर से जब फ़्लाइट्स ओपन हों और उम्रा की अदायगी के लोग बाहर से आएँ, तो हो सकता है विज़िट वीज़े वालों के लिए भी कोई सहूलत फ़राहम की जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। और 20 अक्टूबर के बाद से मेरे ख़्याल में एंड्रॉयड के ऊपर एप्लीकेशन से जितनी बुकिंग्स हैं उनके उम्रा स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मस्जिद आयशा है और ये मस्जिद आयशा के तमाम अंदर के मनाज़र हैं। हमें जो टाइम मिला था उम्रा अदा करने के लिए वो फ़जर के बाद 6 से 9 का था और 6 से 9 हरम के अंदर की टाइमिंग, 3 घंटे जो हरम के अंदर के दिए गए थे। एहराम बांधने हम मस्जिद आयशा आए थे, नियत हमने मस्जिद आयशा से की थी और नमाज फ़जर भी हमने मस्जिद आयशा ही अदा की और उसके बाद हम चले गए थे मौक़िफ़ कुदाई पार्किंग की तरफ। यहाँ से बस सर्विस स्टार्ट की गई है। जो उम्रा अदा करने जा रही हैं, नमाज़ अदा करने जा रहे हैं हरम की तरफ, उनको ये बसेस लेके जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि ये ऑप्शनल है। जब आप ऐप पे अपना इजाज़तनामा सारा लेंगे, अगर आप बस सर्विस लेना चाहते हैं तो आप 37 रियाल पर हेड पे करेंगे और तब आपको ये सर्विस मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको टैक्सी मिल जाएगी या आपका कोई रिलेटिव आपको उस गेट तक जो सिलेक्ट किया है आपने वहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो फिर ये बस सर्विस लेना ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं तो फिर मैं एक आपको टिप दूंगी या नसीहत कह लें कि फिर पार्किंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मक्का आपको पता है कि पार्किंग का इशू होता है और ऐसा ना हो कि ये बस सर्विस ना लेने के चक्कर में जब आप उम्रा करके बाहर निकलें तो फिर आपको मुश्किल देखनी पड़े और आपकी गाड़ी ना हो। क्योंकि 1 नवंबर के बाद से तो खैर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, पर इंतज़ामिया अभी से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। हमने बस सर्विस ली थी और डायरेक्ट आपको बस में नहीं सवार कर देते। पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर आपकी जो सर्विस आपने ली होती है उसको स्कैन करते हैं, टिकट देते हैं और फिर आपको बस में सवार करते हैं। एक सीट पे एक बैठने की इजाज़त है और आपको हरम के अंदर जमजम टावर के नीचे से जो होटल्स का एरिया है वहाँ से आपको हरम के सहन में एंटर करते हैं। ये मौक़िफ़ खुदाई वाली पार्किंग का मैं आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ पे सहन में आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, तब तक कि जब तक लाइन में कोई 100 बंदे इकट्ठे नहीं हो जाते। फिर एक ग्रुप लीडर इंतज़ामिया का आएगा और वो इस पूरी लाइन को लेके तवाफ़ के एरिए तक लेके जाएंगे। हरम के दरवाजे से एंटर होते सार ये कैमरा लगा हुआ है जहाँ से पूरी लाइन को गुजरना होता है, वो चेक करते हैं और इस सारे एक ग्रुप बनाने में और इस चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए बेहतर है कि आप जो टाइम दिया हुआ है उससे आधा घंटा पहले ही आ जाएं। हरम के अंदर के तमाम कारपेट्स उठा दिए गए हैं और बस आपको एक मखसूस ट्रैक दिया गया है जिस पे सीधा लाइन में चलते हुए आपने तवाफ़ के एरिया तक जाना है। आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं और सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम साथ साथ। तवाफ़ के एरिया में आपको जो पैटर्न नीचे दिया गया है आपने उसी को फॉलो करना होता है। खाना काबा, मुकाम इब्राहिमी और हिजर अस्वद के पास नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे तवाफ़ कंप्लीट हो गया था। हमें जो 3 घंटे दिए गए थे उनमें 2 घंटे हम तवाफ़ के एरिया में रहे थे और 1 घंटा हमने सही के लिए रखा था। जमजम माशाल्लाह जितना चाहें उतनी वो आपको बॉटल्स देते हैं। जो कूलर्स वगैरह हैं वो उठा दिए गए हैं, बस ये बॉटल्स ही मिलेंगी और एट अ टाइम आपको एक ही बॉटल देंगे पीने के लिए, लेकिन जितना चाहें आप उनसे बॉटल्स लेके पी सकते हैं, कोई मना नहीं है। साथ साथ सफाई कर रहे थे, सैनिटाइज़ कर रहे थे। एक बंदा उठता जाता था, उसको सैनिटाइज़ उस जगह को करते थे ताकि कोई दूसरा बैठे उससे पहले वो एरिया साफ़ हो जाए। और तवाफ़ से
निकलने की या तवाफ़ के एरिया से बाहर निकलने की जल्दी ना कीजिएगा। बड़े आराम से मुतमईन तरीके से वहाँ पे बैठ के आप नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। आपको कोई नहीं उठाता जब तक कि आप उनके नज़्म ज़ब्त का ध्यान रख रहे हैं। मर्दों की लाइन आगे है, औरतों की जहाँ पे नमाज की जगह होती है वहीं पे उनको बैठना होता है। और पूरा टाइम आप वहाँ पे दे के आएँ तवाफ़ को, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप तवाफ़ के एरिया से सही की तरफ आ गए तो आप वापस पलट के तवाफ़ के एरिया में नहीं जा सकते। हरम के लिए बहुत मखसूस एरिया खोले गए हैं, जैसे कि सही के लिए भी बस एक ही फ्लोर खोला गया है, लेकिन रास्ते बहुत करीब करीब के खोले गए हैं। जैसे कि हरम के सहन से खाना काबा तवाफ़ का जो एरिया है उसको भी करीब तरीन रास्ता दिया गया है, और सही के लिए तवाफ़ से जो रास्ता दिया गया है वो भी बहुत करीब तरीन रास्ता है। मतलब आम रूटीन में आप आएँ तो आपको काफ़ी चलना पड़ता है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड आपको चलना पड़ता है। आप बहुत मखसूस ट्रैक में चलते हुए जल्दी पहुँच जाते हैं। अभी हम आ गए हैं सही के एरिया में, और सही के लिए भी सफ़ा और मरवा दोनों पर पैटर्न लगाए गए हैं। आपको वहीं पे खड़ा होना होता है दुआ के लिए या नमाज के लिए। अगर खड़ा होना है तो उन्हीं पैटर्न्स पे ही खड़ा होना है। हम जब सही की अदायगी के लिए गए थे तो जो सेकंड ग्रुप था जिन्होंने उम्रा अदा करने के लिए आना था, तब तक वो लोग भी आ गए थे। और तवाफ़ के लिए इतने ज़्यादा लोगों को इजाज़त नहीं है तवाफ़ के एरिया में जाए, लेकिन सही के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतना खुला एरिया है सफ़ा मरवा के दरमियान में कि दो ग्रुप्स मिल के भी अगर हम सही कर रहे थे तो भी सोशल डिस्टेंस आराम से मेंटेन हो रहा था। और रमज़ान के आखिरी अशरा के उम्रे हों या तवाफ़ अलविदा, तवाफ़ ज़ियारा हो हज के दिनों में, तो इतनी रौनक होती है यहाँ पे और इतने लोग होते हैं कि दो ग्रुप्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते उनके लिए एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई गई है। स्कूटीज़ हैं ग्रीन कलर की, जो सही के दौरान आप ख़ुद इलेक्ट्रिक हैं, आप ख़ुद चला सकते हैं। और सिंगल का मेरे ख़्याल में उनका 85 है और डबल के लिए 115 चार्जेस हैं। और साथ साथ सैनिटाइज़ कर रहे हैं उनको भी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे। और ये बहुत अच्छी सर्विस है उन लोगों के लिए, बुज़ुर्ग अफराद के लिए जो या जो फैमिलीज़, अभी तो खैर बच्चे अलाउ नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। आपके कोई मसले मसाइल हो तो सफ़ा के ऊपर ये एरिया बनाया गया है, आप इनसे आके पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बस अब हम वापस जा रहे हैं। अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़कर कोई और ख़ुशी की बात हो ही नहीं सकती कि ये दर फिर से खुल गया है। इबादतों का सिलसिला जारी है, नमाज़ें अदा हो रही हैं, उम्रे अदा हो रहे हैं, मज़ीद भी अल्लाह पाक यहाँ की रौनकें बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। पर इस सब के पीछे इंतज़ामिया बहुत काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। वो चाहे तवाफ़ का एरिया हो, वो चाहे सही का एरिया हो, वो चाहे ज़मज़म लोगों तक पहुंचाना हो, सैनिटाइज़ करना हो, लोगों को गाइड करना हो, सफाइयाँ हो रही हैं। इस सब के लिए वो आपसे एक रियाल भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। आपसे वो क्या चाहते हैं? सिर्फ दो चीज़ें, एक मास्क और एक डिस्टेंस। तो क्या ही बात है कि उनके कहे बगैर ही ये अमल करते जाएं। जब आप यहाँ पर आएँ तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि बार बार उनको कहना ना पड़े, बार बार उनको रोकना और टोकना ना पड़े आपको। आप ख़ुद ही इस पर अमल करते जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये तमाम सहूलियात हम तक पहुँचाने के लिए वाकई ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।